गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। और सबसे पहली बात ये कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे इस चैनल पर, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे। और 10th क्लास के बच्चों को जैसा कि उनको अपना सिलेबस पता ही है, लेकिन इस बार क्योंकि कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है, हमें जो गाइडलाइंस दी गई थी उसमें ये बताया गया कि 30% जो सिलेबस है मैथमेटिक्स में या हर सब्जेक्ट में वो थोड़ा थोड़ा सा रिड्यूस किया। सभी सब्जेक्ट्स में 30% जो है वो सिलेबस रिड्यूस किया गया है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसे भी आप एक बार स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम लॉस नहीं हुआ है। तो अगर हम चाहें तो बहुत ही आसानी से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हमें अभी हमारे पास कम से कम जो है वो 7 से 8 महीने हैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टॉपिक जो रिड्यूस किए गए हैं आप उसके लिए ये कर सकते हैं कि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा, मीन्स जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होंगे, तो उस वक्त आप उन टॉपिक्स का रिवीजन ना करें। लेकिन मेरी राय यही है कि आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ें हर सब्जेक्ट में। इसको लेकर के अपने माइंड में पहले से कोई थॉट ना बना लें कि इतना सब्जेक्ट जो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मुझे छोड़ने हैं, क्योंकि अगर आपने जो टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं अगर आप उनको छोड़ देंगे तो इन फ्यूचर जब आप आगे जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं देखिए टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और अगर आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया होगा तो आगे जा कर के आपको उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी राय यही है कि अपने माइंड से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कंप्लीट पढ़िए। बस अच्छा तरीका ये होगा कि जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप एक बार उस लिस्ट को देखिए कौन कौन से टॉपिक्स एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं, एग्ज़ाम टाइम में उनका रिवीजन ना करिए। तो मैं आज शुरू करने वाला हूँ पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में क्योंकि पॉलिनोमियल आपने 9th में ही पढ़ा था, तो वहाँ पर आपको डिटेल से बताया गया था पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन आपको बताया गया था अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो ये सारी बातें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं बस थोड़ा सा आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊँगा। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? वैसे तो इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है दैट इज़ an x to the power n plus an minus 1 x to the power n minus 1 an minus 2 x to the power n minus 2 plus so on and a naught। तो ये क्या है कि कोई भी पॉलिनोमियल है, इसमें आपको ध्यान रखने की वाली बात जो है वो ये है कि यहाँ पर जो हम x के ऊपर जो पावर्स यूज़ कर रहे हैं, मीन्स जो n है, n जो है वो क्या होता है, एक नेचुरल नंबर होता है। यहाँ पर देखिए 9th क्लास में इस पर बेस्ड पूरी एक एक्सरसाइज थी जिसमें आपसे पूछे जाते थे, कुछ एक्सप्रेशन दिए जाते थे और पूछा जाता था कि बताइए कि इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है या कौन सा नहीं है, मीन्स आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो वेरिएबल हमारा होता है उस पर जो पावर्स लगी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर n है, n-1 है, n-2 है, तो आपको देखना होता है कि वो जो है वो नॉन निगेटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब वो नॉन निगेटिव इंटीजर होने चाहिए। नॉन निगेटिव से मतलब ये है कि वो 0 तो हो सकता है और या फिर 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि वो माइनस हो जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए, या माइनस का 1/2 हो जाए, माइनस में 0.2 आ जाए या 0.3 आ जाए, तो इस तरह की पावर्स जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो और दूसरी बात यह है कि पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें हम डिग्री को या ये कहें कि पावर्स को जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई एक पॉलिनोमियल मैं इस तरह से लिखूँ 3x² - 5 + 4x, तो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो टर्म है उसमें x की पावर कितनी है, 2 है। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसमें x की पावर 0 है, और जो थर्ड टर्म है उसमें x की पावर जो है वो क्या है, 1 है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, फिर उससे एक कम, एंड सो ऑन। या फिर आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, यानी कि सबसे पहले पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। तो इट मीन्स अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये किस तरह से होगा, 3x² + 4x - 5। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, और इसमें एक नेसेसरी कंडीशन आगे लगाई जाती है, दैट इज an इज़ नॉट इक्वल टू 0। an इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल में an जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। वो क्यों? मान लीजिए कि मैं इस पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, तो
तो ये कैसा पॉलिनोमियल है आप इसे पहचान सकते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। अगर मैं पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो डिग्री का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है दैट इज़ x और उसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कुछ बातें पहले हम समझते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर ये 5 का टर्म ना होता, सपोज ये 5 का टर्म यहाँ पर ना होता, मीन्स जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या होता, यहाँ पर 0 होता, तो क्या उस केस में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता। अगर मैं देखूँ तो ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में इसकी जो डिग्री है वो क्या है, वो अभी भी 2 है। डिग्री अभी भी 2 है, इट मीन्स ये अभी भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इट मीन्स कांस्टेंट टर्म के होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ पर 5 रहता और मैं ये कहूँ कि ये जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट जो है ये 0 हो जाए, मीन्स मैं ये कहूँ कि ये x का टर्म यहाँ पर हो ही ना, ये क्वाड्रेटिक ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या होता, सिर्फ 3x² - 5 होता। जो पावर 1 वाला टर्म है यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पर ना होता। इट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि x का जो कोफिशिएंट होता अगर वो यहाँ पर 0 होता तो क्या ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता। यस, अभी भी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इट मीन्स अगर इसकी डिग्री अभी भी 2 है तो फिर ये अभी भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इट मीन्स जो b होता है, जो बीच वाला जो x का टर्म है उसका कोफिशिएंट 0 हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि x का टर्म यहाँ पर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 0 हो जाए, अगर यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 0 हो जाए तो क्या होगा, उससे ये x² वाला टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर ये टर्म ना हो तो क्या फिर ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक रह जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जो x² का जो कोफिशिएंट है, जो हाईएस्ट जो इसकी डिग्री वाला जो टर्म था उसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, अगर आप देखें तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर n मिल रही है। इट मीन्स यहाँ पर इसकी डिग्री n है। तो क्योंकि x⁴n जो है वो इसमें हाईएस्ट डिग्री टर्म है, इट मीन्स इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, दैट इज an x⁴n + an - 1 x⁴n - 1 एंड सो ऑन, और मैं कहाँ तक ले जाऊँगा, a0 तक। और इसमें जो नेसेसरी कंडीशन होती है दैट इज an इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो है वो होता है पॉलिनोमियल। अब आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ की। वैसे तो हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो का क्या मतलब होता है। सपोज़ कोई एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। अच्छा, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो का क्या मतलब होता है, किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरो से मतलब ये होता है कि x की वो वैल्यू जिसे इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। x की वो वैल्यू जिसे इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये हमने 9th क्लास में देखा था। आइए देखते हैं कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब होता है। ग्राफिकली पॉलिनोमियल्स के ज़ीरो का क्या मतलब होता है। सपोज़ ये मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया है, मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। और किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है, सपोज़ पॉलिनोमियल है कोई चलो यही ले लेते हैं, ax² + bx + c। ये कोई पॉलिनोमियल है, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल का जब मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब मैंने लिया कार्टेशियन प्लेन में, तो सपोज़ वो कुछ इस तरह से आया। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है अगर मैं देखूं तो ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, x एक्सिस में ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज़ ये जो है वो है x = a और ये जो पॉइंट है वो क्या है, x = b।
तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल, ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, x इक्वल्स a पर, और कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, x इक्वल टू b पर। तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b जो हैं वो इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। अगर ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, x इक्वल्स a पर और x इक्वल्स b पर, तो इस पॉलिनोमियल के दो ज़ीरोज़ हो गए हैं और वो क्या हैं, x इक्वल टू a एंड x इक्वल्स b। यानी कि अगर इस पॉलिनोमियल में मैं x के प्लेस पर a रखूं और फिर x के प्लेस पर b रखूं तो इन दोनों से ही इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ज़रा सोच कर देखिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्वाड्रेटिक का मतलब, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री 2 होगी तो फिर इसके ज़ीरोज़ भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। अगर डिग्री 3 होती तो इसके ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक, तो अगर मैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लूँ px सपोज़ इस तरह से, जो कि है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया डिग्री 3, तो इसके मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, 3 ज़ीरोज़ हो सकते हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये 3 जगह कट ही करे, लेकिन मैक्सिमम क्या कर सकता है, 3 जगह इंटरसेक्ट कर सकता है एक्स एक्सिस को, यहाँ पर और यहाँ पर। तो अगर ये सपोज़ x इक्वल टू a है, यहाँ पर x इक्वल्स b है और यहाँ पर क्या है, x इक्वल्स c है, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ हो गए हैं, x इक्वल्स a, x इक्वल्स b एंड x इक्वल्स c। यानी कि x इक्वल टू a रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, x इक्वल टू b रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी और c रखने पर भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, डिग्री 4 में हो, कोई भी पॉलिनोमियल हो, जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है वो एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते हैं। या और सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उतने ही इसके ज़ीरोज़ आते हैं। क्योंकि ये वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए इसके 2 ज़ीरोज़ हैं। ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट ही ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको सिर्फ टच करे। तो ऐसी सिचुएशंस में हम कैसे ज़ीरोज़ को बताएंगे, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ कुछ इस तरह से है, या हो सकता है कि उसका ग्राफ इस तरह से भी हो सकता था नीचे की तरफ। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह से नीचे एक्स एक्सिस के नीचे बना हुआ है या एक्स एक्सिस के अबव ऊपर बना हुआ है और एक्स एक्सिस को एक बार भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉलिनोमियल के कोई ज़ीरो नहीं होंगे। आ गई बात समझ में? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी पॉलिनोमियल है वो एक्स एक्सिस को जितनी बार इंटरसेक्ट करता है उसके उतने ही ज़ीरोज़ आते हैं। और वो ज़ीरोज़ कहाँ पर आते हैं, वो जहाँ जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट पर एक्स की जो वैल्यू होती है वही उसका ज़ीरो होता है। अगर मैं यहाँ पर एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूँ इस तरह से, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे जब आप 12th क्लास में आएंगे तो आपको बताया जाएगा कि कैसे पता चलता है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ये बहुत सिंपल है, इस तरह से 2 आर्म बन रही हो ऊपर की तरफ या इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा हो तो ये क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक होगा तो इस तरह से उसमें 3 साइड्स या ये कहना चाहिए कि 3 लेग्स उसकी बन जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉलिनोमियल अगर मैं देखूं तो ये एक्स एक्सिस के अबव रहा, ये एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं किया इसलिए इसका भी कोई ज़ीरो नहीं है। इस पॉलिनोमियल को देखूं तो ये इसके बिलो रहा, इट मीन्स ये भी एक्स एक्सिस को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका भी कोई ज़ीरो नहीं होगा। ध्यान दीजिए भाई, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करने की बात कही जा रही है। ये पॉलिनोमियल अगर हम देखें तो ये वाई एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इससे कोई भी मतलब नहीं है। ज़ीरोज़ के लिए पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ज़रूरी है। अब एक लास्ट और इम्पॉर्टेंट कंडीशन जिसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल इस तरह से एक्स एक्सिस को टच करके चला जाए, तो टच करने का क्या मतलब होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा।
ये पॉलिनोमियल सपोज नीचे था, तो अगर ये थोड़ा सा नीचे होता तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता और ये क्या करता, एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करता। यहाँ पर बना लेता हूँ, सपोज ये इस तरह से होता तो ये कहाँ कितनी बार इंटरसेक्ट करता, 2 बार इंटरसेक्ट करता। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये है और एक ये है। अगर मैं इस ग्राफ को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचूं तो आप देखेंगे, अगर मैं धीरे से थोड़ा सा इसको ऊपर खींचूं तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, करीब आ जाएंगे। ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर बढ़ जाएगा, वो वाला इधर बढ़ जाएगा। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या हो गया, करीब में आ गए। और मैं इस ग्राफ को ऊपर ले जाऊँगा, ये और करीब आएंगे और करीब आएंगे और करीब आएंगे, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये ओवरलैप कर जाएंगे। तो ये वही सिचुएशन है, करीब आते आते क्या कर गए हैं, दोनों पॉइंट क्या कर गए, ओवरलैप कर गए, यानी कि यहाँ पर दोनों जीरो क्या हो गए, सेम हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है। हालांकि अगर ये इक्वेशन होती तो मैं ये कहता कि यहाँ पर इसके 2 रूट्स हैं लेकिन दोनों रूट्स सेम हैं, लेकिन क्योंकि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो क्योंकि दोनों ज़ीरो इधर से और इधर से चलते चलते एक ही पॉइंट पर आ गए हैं, तो जब कोई ग्राफ इस तरह से एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उसका सिर्फ एक ज़ीरो होगा। दरअसल वो 2 ज़ीरोज़ होते हैं लेकिन वो दोनों ज़ीरो क्या हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, यानी कि दोनों ज़ीरो सेम हो जाते हैं। तो ज़ीरोज़ को हम एक ही कंसीडर करते हैं, रूट्स में इनको अलग अलग माना जाता है। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं इस बात को बताऊँगा। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है कि यहाँ पर जो है क्योंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो कोई भी ज़ीरो नहीं है, और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है, इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ज़ीरो है। इस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 2.1। आपके पास अगर बुक्स अवेलेबल हो तो आप उसको खोल लीजिए। मैं उसमें 6 क्वेश्चन हैं उसमें, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये है एक्सरसाइज 2.1 के सभी 6 क्वेश्चन, मैंने सबका ग्राफ बना दिया है। पता नहीं आपके पास बुक है कि नहीं है। तो देखिए ये पहला पॉलिनोमियल है जो कि एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये जो ग्राफ है क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, ये कहीं भी नहीं कट कर रहा है। इट मीन्स इसका कोई भी ज़ीरो नहीं है, नो ज़ीरो। ठीक है। दूसरे ग्राफ में अगर हम देखें तो ये है इसका ग्राफ, और ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, सिर्फ एक बार कट किया है। इट मीन्स इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 ज़ीरो। सॉरी, मैंने ये नहीं बताया कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आपको ग्राफ दिए गए हैं और पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, जिनके ग्राफ्स आपको दिए गए हैं। ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए तो ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, इसने यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ पर कट किया और फिर यहाँ पर कट किया। तो कितने टाइम्स कट किया है इसने, 3 टाइम्स कट किया है। इट मीन्स इसके कितने ज़ीरोज़ आएंगे, इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है। इस वाले ग्राफ को देखिए, ये रहा पॉलिनोमियल का ग्राफ, और ये एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। बताइए इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 2 3 4। कितने टाइम्स कट किया इसने, 4 टाइम्स कट किया, इसलिए इसके कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं। अच्छा, अब इसे क्योंकि इसके 4 ज़ीरोज़ हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी डिग्री कितनी रही होगी, 4 रही होगी। इट मीन्स ये पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, इसको हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्राफ है इसने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, इसके बाद ये यहाँ पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ टच कर रहा है। तो अगर टच कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया है, सिर्फ एक ही ज़ीरो कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो दोनों ज़ीरो सेम हो गए हैं। तो एक बार यहाँ हो गया, एक ज़ीरो यहाँ हो गया, और इसी तरह से अगर हम देखें तो एक बार इसने यहाँ पर टच किया है। तो वैसे तो ये पॉलिनोमियल जो है वो कितने का है, डिग्री 5 का है। देखिए 1 2 3 4 5 लेक्स हैं, यानी कि ये पॉलिनोमियल है डिग्री 5 का, लेकिन इसके ज़ीरोज़ कितने मिले हैं, सिर्फ 3, क्योंकि इसने एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया है, एक बार यहाँ टच किया है, एक बार यहाँ टच किया है। तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, या ये कहें कि अगली एक्सरसाइज की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और फिर हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, दैट इज़ ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक कैसे पता चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, और अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, इसके 2 ही ज़ीरोज़ हो सकते हैं। सपोज वो ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। लेट इट्स ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा। सपोज इसके 2 ज़ीरोज़ हैं और वो क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा हैं।
तो ज़ीरोज़ तो आपको पता ही है कैसे हम फाइंड करते हैं, 9th क्लास में भी हमने किया हुआ है। अगर आप भूल गए तो मैं एक बार बता सकता हूँ कि जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको दिया जाता है तो हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में इस तरह से कि उनका प्रोडक्ट जो है वो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल आता है, और फिर हम उसको फैक्टराइज करते हैं, 2 फैक्टर आते हैं, और फिर एक एक फैक्टर को हम 0 के इक्वल टू रख करके उसमें से x की वैल्यू फाइंड करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इसके ज़ीरो कहते हैं। तो ये अभी एक्सरसाइज में हम इन क्वेश्चंस को करेंगे भी, तो हम उसमें फिर से बताएंगे। वैसे हमने ये 9th में भी किया हुआ है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता होगा। तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो मैंने क्या ले लिए हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अब रही बात कोफिशिएंट्स की, जो कहा गया है कोफिशिएंट्स, तो कोफिशिएंट से क्या मतलब होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, ए है, तो मैं ये कहूँगा कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ ए। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, बी है, मीन्स यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा कांस्टेंट जो टर्म होता है उसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ए, बी और जो सी हैं इन्हीं को हम कहते हैं कोफिशिएंट्स। ध्यान दीजिए, जब आप कोफिशिएंट्स लेते हैं तो उन्हें विथ साइन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैं लूँ 2x² माइनस 5x एंड प्लस 3। तो ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और मैं कहूँ कि इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं यानी कि जो a, b, c हैं उनकी वैल्यूज़ क्या है, तो आप ये कहेंगे कि a जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2, तो a की वैल्यू 2 है। अब b क्या होता है, b जो होता है वो क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, तो b जो है वो यहाँ पर लिया जाएगा, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 नहीं बल्कि क्या लिया जाएगा, -5, साइन के साथ में लेते हैं हम, तो -5। इसी तरह से अगर मैं पूछूं यहाँ पर c क्या है, तो आप कहेंगे c की वैल्यू जो है वो +3 है। तो ये जो a, b, c हैं वो क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं इस पॉलिनोमियल में। तो ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स आर a, b एंड c। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ में क्या रिलेशन होते हैं, यहाँ पर देखिए 2 रिलेशन होते हैं। रिलेशन फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स -b/a, और जो सेकंड रिलेशन होता है दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स c/a। ये 2 रिलेशन होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ax² + bx + c, और यहाँ पर हाँ एक नेसेसरी कंडीशन आप लगाएंगे एंड दैट इज़ a इज़ नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता, अगर a 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, लीनियर बचेगा, इसलिए ये आपको लगाना ज़रूरी होता है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इफ़ इट्स ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा एंड इट्स कोफिशिएंट्स आर a, b, c, देन रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स आर, क्या रिलेशन है, 2 रिलेशन है यहाँ पर, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो यही रिलेशन आपको वेरीफाई करने को आता है। आइए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, और इसमें क्योंकि ये हमको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड ज़ीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और फिर उनमें रिलेशन वेरीफाई करना है। किस में रिलेशन, किस में वेरीफाई करना होता है, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वैसे तो आपने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसको हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं। इसमें हमें करना क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई हम कांस्टेंट टर्म से करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ आप कुछ भी लिखा हुआ नहीं देख रहे हैं, इट मीन यहाँ पर क्या है, 1 है। और अगर 1 की मल्टीप्लाई मैं कांस्टेंट टर्म से करूँ यानी 8 से करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 8। तो आपको क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है इस तरह से कि उसका प्रोडक्ट जो है वो इस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, जो कि कितना आया है, 8। तो आप देखिए 2 को लिखने के, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो 2 को लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 - 1 लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 लिख सकते हैं, और 3 - 1 लिख सकते हैं, और 4 - 2 लिख सकते हैं, 5 - 3 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें 2 को इस तरह से लिखना था, 2 पार्ट्स में ब्रेक करके या स्प्लिट करके, कि उन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो 8 आए। तो खुद सोच कर देखिए, अगर मैं 1 और 1 की मल्टीप्लाई करूँगा तो प्रोडक्ट 1 आएगा, 3 और 1 की करूँगा तो 3 आएगा, 5 और 3 करूँगा 15 आएगा। तो ये सब ठीक नहीं है, ये वाला सही है, क्योंकि 4 - 2
2 हो जाएगा और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा। तो इन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो इस प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, यानी कि मैं 2 को कैसे लिखूंगा 4 माइनस 2। ठीक, इस 2 को मैं कैसे लिखूंगा 4 माइनस 2। चलिए इसे करते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो 2 है इसको मैंने क्या लिखा है 4 माइनस 2, साथ में है x माइनस 8। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ माइनस है, इसकी मल्टीप्लाई 4 से होगी और साथ में है x, तो ये हो जाएगा माइनस 4x। अभी माइनस की इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 2 और साथ में आ जाएगा x और आगे है माइनस 8। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम कॉमन देख लेंगे, यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है x, मैंने x कॉमन लिया तो ये क्या बचेगा x माइनस 4। अगेन 2x माइनस 8 है, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2। अगर मैंने इसमें 2 कॉमन लिया है तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 4। फिर से अगर देखूँ तो मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से कॉमन लूँगा x माइनस 4 और जो सेकंड है वो क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो इसको मैंने फैक्टराइज किया तो यहाँ पर 2 फैक्टर आ गए हैं और ज़ीरो निकालने के लिए क्या करना होता है, हर एक फैक्टर को आपको इक्वेट करना पड़ता है ज़ीरो के साथ और उसमें से x की वैल्यू निकालनी होती है। तो मैं इस तरह से लिखूँगा इफ़ x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू 4। तो ये मेरे पास पहला ज़ीरो आ गया है। और इफ़ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, एक आया है 4 और दूसरा आया है माइनस 2। इन्हीं को हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था जो ज़ीरोज़ होते हैं उन्हें किससे मैंने रिप्रेजेंट किया था, अल्फ़ा एंड बीटा से। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो कितना है 4 है और जो बीटा है वो कितना है माइनस का 2 है। बीटा कितना है माइनस 2। ठीक है, अब अगर मैं इसका कंपैरिजन, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंपैरिजन अपनी स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म से करूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल फॉर्म से करूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो पॉलिनोमियल है इसका कंपैरिजन अगर मैं इस पॉलिनोमियल के साथ करूं तो देखिए मुझे a की वैल्यू क्या मिल रही है, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और अभी मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है, तो a की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद b कहाँ होता है, b होता है x के साथ में, यहाँ पर x के साथ क्या है, देखिए साइन के साथ, मैंने कहा था ना साइन के साथ लेंगे तो 2 के साथ यहाँ क्या है माइनस है, इसलिए b की वैल्यू कितनी हो गई है माइनस 2। और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है 8 या माइनस 8, जी हाँ माइनस 8। ठीक है, तो मेरे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों ज़ीरोज़ की वैल्यू आ गई हैं। तो अब मैं रिलेशन वेरीफाई करूँगा, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन में क्या, पहला रिलेशन क्या था आपका, पहला रिलेशन था अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा कितना है 4, बीटा कितना है माइनस 2 इज इक्वल्स माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। ध्यान दीजिए 4 माइनस 2 कितना हो गया है 2, और इधर ये माइनस और माइनस का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, और 2 अपॉन 1 इज़ 2। तो 2 इक्वल टू 2, मतलब कि पहला रिलेशन जो है वो वेरीफाई आ गया। भाई वेरीफाई होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जानी चाहिए। सेकंड रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सेकंड रिलेशन में हमको क्या बताया गया था, सेकंड रिलेशन क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल्स, सेकंड रिलेशन यहाँ पर कर रहा हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ इक्वल सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 4, बीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस 2 इज़ इक्वल सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है माइनस 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। तो 4 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8, और माइनस 8 को 1 से डिवाइड करेंगे, दिस इज ऑल्सो माइनस 8। मीन्स यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड आ गया है, मीन्स दोनों रिलेशन हमारे वेरीफाई हो गए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, कहा जाएगा फाइंड इट्स जीरोस, तो जीरोस फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करके 2 फैक्टर करेंगे, दोनों को एक एक करके इक्वल टू के 0 के इक्वल्स रखेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे, वही हमारे जीरोस आ जाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो इसकी जनरल फॉर्म है, उसके साथ कंपेयर करके आप a b c यानी कोएफिशिएंट को लिख लेंगे। उसके बाद दोनों रिलेशन यानी कि फर्स्ट रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, दोनों को हम वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन हमसे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर भी हमसे कहा जाता है कि फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। थैंक यू फ्रेंड, देखते रहिए हमें और लाइक करिए।